इस साल स्मॉल कैप स्टॉक्स ने अपने लार्ज काउंटर पार्ट्स को आउट परफॉर्म किया है। 2023 में निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स 47% बढ़ा है, जबकि लार्ज कैप इंडेक्स निफ्टी 50 सिर्फ 17% का रिटर्न दिया है। वहीं निफ्टी मिड कैप 250 का 40% का रिटर्न रहा। बट लास्ट ईयर की कहानी बिल्कुल अलग थी। लार्ज कैप इंडेक्स निफ्टी 50 6% रिटर्न्स के साथ बेस्ट परफॉर्मर था। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स निफ्टी स्मॉल कैप 250 एक्चुअली 3% डाउन था और मिड कैप इंडेक्स 4% अप था। तो इन स्टैट्स से क्लियर है कि लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स के परफॉर्मेंस में चेंज आता रहता है। तो एक चीज क्लियर है, अगर आप इन सब से प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो लार्ज, मिड और स्मॉल कैप स्टॉक्स के मिक्स में इन्वेस्ट करना बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन हर कैटेगरी में कितना इन्वेस्ट करना है ताकि रिक्वायर्ड एलोकेशन मेंटेन रहे, इतना आसान काम नहीं है। अब यहीं पर फ्लेक्सी कैप फंड्स पिक्चर में आते हैं। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज के वीडियो में हम आपको उन 3 फ्लेक्सी कैप फंड्स के बारे में बताएंगे जो कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्मर रहे हैं। आप इनमें 2024 में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट नाम बताने से पहले क्विकली समझते हैं कि फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या हैं, वो कहाँ इन्वेस्ट करते हैं और उनमें इन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए। फ्लेक्सी कैप फंड्स को पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 65% इक्विटीज में इन्वेस्ट करना होता है। ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कंपनीज की किसी भी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनीज में किसी भी रेशियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इससे फंड मैनेजर को मार्केट के डायनेमिक्स के हिसाब से पोर्टफोलियोज को चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। बचे हुए 35% को फंड मैनेजर अपनी मर्जी से कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि फ्लेक्सी कैप फंड्स अलग अलग साइजेस और सेक्टर्स के कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, ये एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफर करते हैं। इसीलिए अगर आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए, जो एटलीस्ट 7 इयर्स दूर हैं, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फ्लेक्सी कैप फंड्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बताएंगे कि हमने टॉप 3 फंड्स किस तरह सेलेक्ट किए। हमने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में हर फंड के ईटी मनी रैंक को देखा। ईटी मनी रैंकिंग 2 फैक्टर्स पर बेस्ड है। कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स, इसका मतलब है कि फंड्स को टॉप परफॉर्मर्स में होना चाहिए, ओवर द इयर्स उसने कंसिस्टेंटली गुड परफॉर्म किया हो। और सेकंड फैक्टर है वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन। इसका मतलब है कि ओवर द इयर्स ये फंड अपनी कैटेगरी में लगातार लीस्ट वॉलेटाइल फंड्स में से एक रहा हो। बेसिकली इसका पर्पस ये पता लगाना था कि किसी फंड ने कंसिस्टेंटली कितना अच्छा परफॉर्म किया है और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन भी दिया है। तो ओवर द इयर्स मोस्ट कंसिस्टेंट फंड्स और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन देने वाले फंड्स को अपनी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में टॉप रैंक मिला। हमने सभी फ्लेक्सी कैप स्कीम्स की मंथली ईटी मनी रैंक को एग्जामिन किया और उन्हें उनकी क्वार्टाइल रैंकिंग्स के बेसिस पर कैटेगराइज किया। हमने 2023 में ये एक्सरसाइज 11 महीने तक की। फिर हमने उन फंड्स पर फोकस करके अपने सिलेक्शन को रिफाइन किया जिन्होंने लगातार मैक्सिमम नंबर ऑफ मंथ्स में क्वार्टाइल 1 में अपनी पोजीशन बनाए रखी। अब क्वार्टाइल 1 का मतलब है टॉप 25% ऑफ परफॉर्मर्स। तो इन मल्टीपल फिल्टर्स से हमें कंसिस्टेंटली टॉप परफॉर्म करने वाले फ्लेक्सी कैप फंड्स फिगर आउट करने में हेल्प मिली। फाइनली लेट्स रिवील 3 बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड इस कैटेगरी में बिगेस्ट फंड है। इसके पास 48,294 करोड़ के एसेट्स हैं। कंसिस्टेंसी ऑफ रिटर्न्स में इसे 4.5 स्टार्स की रेटिंग मिली है और वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन के लिए हाईएस्ट 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। सिंस लॉन्च इसका CAGR 20.03% रहा है। अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,77,000 हो गई होती। और अगर आपने इस फंड में 5 साल पहले 10,000 की SIP स्टार्ट की होती तो आज आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10.84 लाख होती। नेक्स्ट है कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड 10,805 करोड़ के एसेट्स को मैनेज करता है। कैनरा रोबेको फ्लेक्सी कैप फंड को वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन के लिए 4 स्टार्स मिले हैं, बट रिटर्न्स में कंसिस्टेंसी के लिए एवरेज 3.5 स्टार्स। सिंस इंसेप्शन इस फंड का CAGR 14.95% रहा है। और अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज ये डबल से ज्यादा होकर 2,19,000 हो गए होते। एंड 5 साल पहले स्टार्ट की गई 10,000 रुपए की SIP आज आपको 9,34,000 का कॉपस दे देती। नेक्स्ट है PGIM इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड।
ये फंड 5,900 करोड़ के एसेट्स मैनेज करता है। पीजिम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड इज वन ऑफ द बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड्स जिसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। लॉन्च के बाद से इस फंड ने 14.96% के रिटर्न्स दिए हैं। चलिए अब देखते हैं कि इस फंड में पैसा किस तरह ग्रो किया है। तो अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज ये 2.5 गुना होकर 2,49,000 हो गए होते और 10,000 पर मंथ की 5 साल की SIP आज आपको 9,92,000 का कॉर्पस दे देती। सो ज़्यादा वेट मत कीजिए, आज ही ET मनी ऐप पर आइए और अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कीजिए। ET मनी पर आप बिना कमीशंस दिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑल्सो हमने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की दूसरी कैटेगरीज में बेस्ट म्यूचुअल फंड वीडियोस की सीरीज भी बनाई है, आप उन्हें चेक कर सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही लाइक बटन को प्रेस करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.